आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। क्या चीन हमारी बारिश को चुराएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक शानदार एडिटोरियल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। टेलीग्राम पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की। देखिए, चाइना ने अभी यह बताया है, चाइना का जो प्लान है बेसिकली वो अपने मॉडिफिकेशन वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को 55 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। भारत से ये 1.5 गुना ज्यादा साइज है। चाइना के स्टेट काउंसिल ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि भैया देखो, हमारी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट विल बी डिप्लॉयबल बाई 2025 तक हमारी वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। भारत के जो एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला, बाप रे, ये तो खतरे की घंटी है। क्या है ये वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम? फटाक से हम देखते हैं। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की बात करें अब, ठीक है, ये प्रोजेक्ट तियाने मैंडरिन फॉर स्काई रिवर का, मैंडरिन चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है पूरे दुनिया में, उसका एक एक्सटेंशन है। 2016 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था। आइडिया यह था कि हम 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर, मतलब लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर को टारगेट करेंगे। लेकिन अब इसको 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक टारगेट कर दिया गया। यानी कि शुरुआत में जब 2016 में इसको बनाया गया था तो यह था कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक हम इसको टारगेट करेंगे। लेकिन अब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया है ये। तो इस तरीके का है। अब एक्स्ट्रा रेंज जो है आराम से जनरेट की जा सकती है। यहां पे भारत की बारिश चुरा लेगा। जितनी चाइना में बारिश होती है उसका 7% तक एक्स्ट्रा बारिश, एक्स्ट्रा रेंज जो है वो डेवलप की जा सकती है। होगा कैसे ये सर? कैसे ही मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज बताता हूं दोस्तों। साल की सबसे बड़ी सेल हमारी शुरू हो चुकी है, फ्रीडम सेल। दोस्तों, आपको फ्रीडम सेल इंडिया 75 कूपन यूज करना है। सारे सब्जेक्ट्स पे, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी कोर्सेज है, उन सब पे 25% ऑफ है। टोटल 95% हम ऑफ दे रहे हैं। आज और कल में ये सेल रहेगी। स्पेशली जो हमारा यूपीएससी का कोर्स है 2 साल की वैलिडिटी का, ये तो आप जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी, GS1, 2, 3, 4, एसए, करंट अफेयर्स, ये सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। तो जाएं और ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज को देखें। तो हम कहां थे, ये काम कैसे करेगा? देखो, ये बड़ा अजीब और गरीब प्रोजेक्ट है। आर्टिफिशियल बारिश होगी। पहले आप ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। मतलब देखिए, बादलों को इस तरीके से बना दो कि अपने आप बारिश कर देंगे। क्लाउड सीडिंग का जो चाइना का कंसेप्ट है, ये 2008 से ही बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। स्मॉग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अमेरिका भी क्लाउड सीडिंग करता है। और बीजिंग अक्सर, जैसे मान लीजिए कि बारिश है तो पानी बरसवा देता है, एकदम क्लियर हो जाता है ये। तो काफी जो नेशंस है वो क्लाउड सीडिंग पे इस समय काम कर रहा है। भारत ने भी कोशिश की थी क्लाउड सीडिंग की, कि जब बारिश ना आए आर्टिफिशियल रेन करवा दें, लेकिन भारत को ज्यादा इसमें कुछ सफलता नहीं मिली। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जैसे ये आसमान में बादल हैं, कुछ नहीं है, ये आसमान में बादल हैं, ठीक है। अब ये बरसेंगे नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कुछ नहीं करता है, यहां से जाएगा एक प्लेन, करके प्लेन जा रहा है और इसमें होगा सिल्वर आयोडाइड। अब ये सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर का जो सिंबल होता है AgI, और I आयोडाइड, आयोडीन, नमक, ठीक है, सिल्वर मेटल होता है। अरे यार, तो यहां पे जो प्लेन है ये बस सिल्वर आयोडाइड छिड़कता जाता है, ठीक है। अब सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, क्योंकि मेटल है भाई, वो जाहिर सी बात है, जैसे ही ये वाटर पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसमें भाई ये बादल हैं क्या, आपको पता ही ना। वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल कुछ नहीं है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है, ठीक है।
जब गर्मी बढ़ेगी तो यही जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है भाप बन के ऊपर जाएंगे और फिर यही बाद में बरस जाएंगे। तो जो भाप बन के जो वेपर्स होते हैं जो ये ऊपर जाते हैं इसको कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। और जब ये नीचे आते हैं तो इसको कहते हैं कॉन्डेंसेशन। ये होती है आपकी वाटर साइकिल। तो ये जो बादल होते हैं, जैसे ही सिल्वर आयोडाइड इन पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगा, इनको ये भारी बना देता है, और जैसे ही भारी बनाएगा ये तुरंत बारिश होने लगेगी, ठीक है, तुरंत बारिश होने लगेगी। तो एक तरीके से बादलों से बारिश जबरदस्ती करवाई जाती है। इस तरीके से चाइना ने 16 आर्टिफिशियल रेन एनहांसमेंट रॉकेट जो है वो भेजे थे। 2020 की बात है ये। अब क्यों भेजे थे? वहां पे भेजे थे जैसे कुछ जगह होती है, जैसे अब राजस्थान, अब मान लो जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान में भयानक सूखा पड़ रहा है, ऊपर बादल है, कुछ नहीं करना है आपको, प्लेन भेज दो, रॉकेट भेज दो, सिल्वर आयोडाइड गिरा दे, अपने आप बारिश हो जाएगी। ये बादल में जो भी थोड़ा बहुत पानी है ये पूरा खाली कर देंगे। अब ऐसा एकदम झमाझम बारिश नहीं होती है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन बारिश हो जाएगी। यस, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी देश ये करते हैं। और रिपोर्ट ने तो ये भी बोला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 2 इंच तक रेनफॉल भी हो सकती है। तो बीजिंग ने वहां पे इसको भेजा जहां पे बारिश नहीं हुई, जहां पे सूखा है। 1946 में एक कंसेप्ट, ये वैसे 1946 से पुराना, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो यहां पे साइंटिस्ट ने, जो जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, 1946 में उन्होंने ये पाया कि जब भी ड्राई आइस आसानी से प्रेसिपिटेशन को क्रिएट कर सकती है। ड्राई आइस को, एजीआई क्या है? ड्राई आइस ही तो है। अगर आप वाटर पार्टिकल से, मतलब क्लाउड से इसको इंटरैक्ट करवाओ, तो यही ड्राई आइस बारिश करवाएंगे। एक बार इनको क्लाउड से इंटरैक्ट करने दो। तो सब बड़े खुश हो गए कि क्या बात है यार, बहुत अच्छा। 1953 में, फिर 1953 में अमेरिका ने इसको आजमाया। 10% लैंड एरिया पे अमेरिका ने इसको आजमाया, क्लाउड सीडिंग करवाई, ठीक है, क्लाउड में बीज डाला और उसके बाद फल मिला, बारिश हो गई, फल यहां पे बारिश है। 15 साल, अगले 15 सालों में, नेक्स्ट 15 ईयर्स, हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो हैं वो क्लाउड सीडिंग करने लगी। टोटल 23 राज्यों में, अमेरिका में टोटल 50 राज्य है ना, तो 23 राज्यों में 1953 से लेकर 1968 तक क्लाउड सीडिंग हुई। अमेरिका ने तो यह सब सोचा कि एक काम करते हैं कि वियतनाम में क्लाउड सीडिंग को वेपनाइज कर देते हैं ताकि एनिमी का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाए। बारिश झमाझम करवा दो, एनिमी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बारिश में कहां से आगे बढ़ोगे। अब ये इसका एक बहुत बड़ा डेंजर भी है। तो अब आपको अपना सवाल मिलेगा, मतलब अपना जवाब मिलेगा। रिसर्चर्स ने ये बोला है कि भाई देखो, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये बोला है कि आप ये जो क्लाउड सीडिंग करवा रहे हो ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप दूसरे के बादलों को चुरा रहे हो, आप दूसरे की बारिश को चुरा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जहां पे बारिश होनी है वहां नहीं होगी, बल्कि आपके यहां हो जाएगी। बारिश एक्चुअली होनी कहीं और थी, लेकिन क्योंकि आपने क्लाउड सीडिंग कर दी है तो बारिश होगी आपके यहां। रेन स्टीलिंग बिटवीन द नेबरिंग रीजन्स, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। यह काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, इससे दूर रहें। अब बीजिंग बोलता है, अरे अरे क्या कर रहे हो यार, हम भारत से थोड़ी ना बादल लेके आएंगे, हम तो अपने बादलों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे तो करेंगे ना, तिब्बत पे करेंगे, ये है कि नहीं? तो ये हो सकता है। उसके बाद फिर मिलिट्री यूज भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल कुछ भी होता है ना, वो खतरनाक होता है। इट्स नॉट गुड। आर्टिफिशियल से हमेशा, आर्टिफिशियल चीजों से हमेशा बचना चाहिए, तो ऑलवेज खतरनाक। और यहां पे एक और जो जेनिस पैशर हैं, जो जियो इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, वो बताते हैं कि देखो, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा लाभ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश होगी, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, मजा ही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि आप दूसरे की बारिश को चुरा रहे हो। आपके यहां बारिश होगी, इसका मतलब कहीं और जहां होनी थी वहां पे बारिश नहीं होगी। तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, इकोसिस्टम।
और अभी तक कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता हो। 1978 में कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ मटेरियल ये आया था। चाइना ने 2005 में इसको रेटिफाई किया था, लेकिन फिर जब ये तियाने यूनिवर्सिटी ने 2016 में लॉन्च किया, भाड़ में गया रेटिफिकेशन। इस समय नेचुरल कैलामिटीज भी बहुत ज्यादा आ रही, हेल, फ्लडिंग, ये 70% जो अभी चाइना में देखा ना, कितनी भयानक बारिश, कितनी भयानक बाढ़ आई। 70% जो चाइना में सूखा आता है, बारिश होती है, वो हेल और फ्लडिंग की ही वजह से होती है। ये चीज है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो वेदर मॉडिफिकेशन को क्लाइमेट चेंज का पार्ट बनाओ। वेदर मॉडिफिकेशन, अगर कुछ भी आपको इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको क्लाइमेट चेंज में लेके आओ। आईपीसीसी की रिपोर्ट भयानक है, आपने देख ही लिया होगा, मैंने लेक्चर भी किया था। भारत के 12 शहर जो है वो डूब जाएंगे, 12 नहीं 18 शहर डूब जाएंगे। मुंबई 2050 आते आते 40% तक डूब जाएगा, समुद्र में आ जाएगा। 1.1 डिग्री सेल्सियस तो हो ही चुका है एवरेज टेम्परेचर, 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर आप कितना भी कंट्रोल, इसको यहां तक लिमिट भी कर दो, तब भी एडवर्स क्लाइमेट इवेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। ऊपर से इस तरीके के उल जलूल एक्सपेरिमेंट, भाई जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो। आर्टिफिशियल ज्यादा अपनी स्किन, अपने शरीर और एनवायरमेंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है, इट्स नेचर। नेचर ने जो बनाया है उससे ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो हमेशा भुगतोगे, क्योंकि नेचर इज सुप्रीम। और भारत, क्योंकि भैया भारत की बारिश ले जा सकता है चाइना, यहां के बादल वहां बारिश कर सकते हैं, तो भारत को तो ये इशू उठाना ही चाहिए। तो क्लाउड सीडिंग जो है वो कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया आप जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी फ्रीडम सेल का लाभ उठाइए। सारे कोर्सेज पे 75% मतलब 75% तो फ्लैट है, बाकी 20% 25% एक्स्ट्रा ऑफ है। इंडिया 75 कूपन आपको यूज करना है, सिर्फ 2 दिनों तक है, आज और कल। थैंक यू सो मच।